बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, ठीक है, अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता, जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है, हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए। तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी और इस देश में संविधान आया और इस साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी, काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसलिए वोट की व्यवस्था हुई कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपने समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें ये बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग एक क्रांति के रूप में आए हैं, एक बदलाव के रूप में आए हैं, और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जीवित रखा जा सके। और नहीं तो चाहे वो झरिया का इतिहास रहे या झारखंड के तमाम विधानसभा और राज्य का इतिहास रहे, चंद परिवारों के हाथों में हमेशा सत्ता की चाबी रही। जब चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज यदि आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया रोजगार को लेकर, युवाओं के हक अधिकार को लेकर। लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा, झरिया के बारे में लोग बोला होते, खासकर यूपी बिहार दने से जावा होते कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैलो नोट कड़कड़िया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, नोट कमैलो कड़कड़िया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बनवाधारी रहा है, हमारे घर में पारसनाथ के ठीक अगल बगल में। अब झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दे, लोहा और स्टील तो छोड़ दे, यहाँ के पत्ता के भी दाम नहीं। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पत्ते मतलब अंजीर पातना, पत्ते माने आम पातना, पत्ते माने जाम पातना, पत्ते माने चुकड़ू के पत्ते, चुकड़ू पत्ते जगह से घोंग बनवा, घोंग बुझा ना, अगर दाम मिले है, पैसा मिले है। पता यानी केंदू के पते को, केंदू पते जगह से बीड़ी बनाओ, सबसे ज्यादा बंगाल की ना तुम पते झारखंड से, क्योंकि सबसे ज्यादा बीड़ी के शौकीन कहाँ हो? बंगाल। यानी केंदू पते के दाम हमें मिला है। अरे जब बिहान बिहान झरिया में तोनी जे चौक सिंगाड़ा जब दोनों में खा है ना, उस सारे पते के दोना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पते के पैसा मिला है और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों? एक एक सवाल क्यों? कि जहाँ के पत्ता का दाम है, जहाँ की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहाँ के दतवंड को दाम मिलता है, जहाँ का बालू का दाम है, जहाँ के पत्थर का दाम है, जहाँ के ढेला का दाम है, वहाँ 27% कोयला मिलता है। क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर एक वो कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर
ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात सुने, आप देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंदन क्यारी में लोकल भाषा में बात के गए हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और बिल्कुल दिल्ली में हमारा चर्चा होता है, गृह मंत्री सुने आठों संसद को बुला के चर्चा किया था कि जयराम को आप झारखंड में कैसे रोकेंगे। तो अगर मेरी बात सुनते हैं तो चलिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली दरबार में मुझे सुनते हैं, तो मैं दिल्ली दरबार को भी संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, चूंकि उनके अर्धांगिनी मैदान में है, चूंकि हम स्त्रियों में विशेष टीका टिप्पणी करते नहीं है, उनका मैंने सदैव सम्मान किया है, मैंने नेतृत्व की राजनीति की है, लेकिन फिर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो सच्चाई है कि उन सूचियों में है जो लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। आज जब हम झरिया आते हैं तो एक सवाल मीडिया के माध्यम से आता है, लेकिन मैं सवाल को उत्तर खुद ही दे देना चाहूंगा। झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी कि आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको इतिहास को समझना होगा। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना है। इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं या गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप में से कॉमरेड ए.के. राय है, कॉमरेड ए.के. राय जिस शख्स ने अपने सांसद की सैलरी को भी राष्ट्रपति फंड में दे दिया, और आपने क्या किया? आपने आउटसोर्सिंग में कब्जा जमाया, आपने कोलियरी में अपना व्यापार बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आज जो कारण है लाचारी और बेबसी का, वो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पे काबिज हैं और जनता नीचे। इसलिए हम लोग एक बदलाव लेके आए हैं, हम लोग एक बदलाव लेकर आए हैं कि इस बार झारखंड की राजनीति को बदलेंगे। और यकीन मानिए झारखंड की राजनीति में बदलाव दिख रहा है। यदि बदलाव नहीं दिखता, झारखंड की राजनीति में बदलाव नहीं दिखता, तो यकीन मानिए आज राजनीति को इतना हाई प्रोफाइल बनाया गया है, आज राजनीति को इतना खर्चीला बनाया गया है। इस दौर में जयराम महतो जैसा एक साधारण लड़का ठीक नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं झारखंड बदलाव के लिए तैयार है। और मैं तमाम झारखंड वासियों से यही कहना चाहूंगा कि आज जो जयराम आया है अपने साथ कोई पैगाम लेकर आया, वो पैगाम यही है, अगर सच में हम केवल राजनीति के उद्देश्य से आते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे चुनाव के बीच में भी हम टॉपर आया। अरे चुनाव से पहले तो छोड़, नॉमिनेशन के बाद भी हमारा मोबाइल पर इंस्टा नहीं, एक नया ऐप है, उसको बड़े बड़े पदाधिकारी लोग अपने मोबाइल में चलाते हैं। हमें टेलीफोन आया कि आप इस ऐप को लोड कीजिए, बोला इमरजेंसी बात है, हमने लोड कर लिया उस ऐप को। आज भी हमने डिलीट नहीं किया है मैसेज, वहां एक ही लाइन लिखा है कि अगर आप चुनाव को बैक करेंगे तो आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। आज भी यानी विधायक संसद बनने के लोग मरते हैं, और ये कल का लड़का राज्यसभा संसद सीट को अपने जेब में लेके चलता है मेरे मोबाइल में। तो हमें निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमें व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मैं अगर आज आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि 24 वर्षों से झारखंड के लोगों का जो स्वाभिमान कुचला गया था, आज आप सरकारी दफ्तर चले जाए, किसी मैनेजमेंट पदाधिकारी के दफ्तर में चले जाए, आप किसी सरकारी महकमे में चले जाए, आज 24 वर्षों में जो झारखंडियों का स्वाभिमान को जो कुचला गया था, उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए जयराम आया। आज इन्हीं सरजमियों में जब आंदोलन का दौर था, अनगिनत नाम है, अनगिनत किस्से हैं, चाहे वो सुरेश महतो की कहानी रहे तथा अन्य जितने भी आंदोलनकारी इसी क्षेत्र में, उनकी मूर्तियां चौक चौराहा में आपको मिल जाएंगी। वो आंदोलन का दौर था, वो आंदोलन के किस्से थे कि हमने कितने संघर्ष के बाद ये राज्य लिया, हमने शहादतों के बाद इस राज्य को लिया, हमने बलिदान देने के बाद इस राज्य को लिया। तो ये राज्य जब हमारा है तो इस राज्य में मालिकाना हक हम रखते हैं। बस यही बताने जयराम महतो आया, इस राज्य में मालिकाना हक रखते हैं। लेकिन आज हमने अपने आप को इस राज्य में मजबूर मान लिया था। आज हम
लाल बाबू जैसे लोगों के चरणों में जाते हैं, कुछ रुपयों की कुछ नौकरियों की मांग करते हैं। ये राज्य हमारा है। लाल बाबू जैसे शख्स को हमारे पास आना चाहिए था कि आप हमें रख लें, लेकिन आज परिस्थितियां कहां बदल गई कि जिन लोगों ने राज को लिया, जिन लोगों ने राज को लड़के लिया, आज वे लोग मजदूरी मांग रहे हैं। आप यहीं से आगे पार होकर चले जाएंगे, सिंदरी आता है, वहां भी बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग आते हैं, हमारे लोगों के पास नौकरियां मांगने जाते हैं। तो हमने इस दिन के लिए राज नहीं लिया। यही बात, यही पैगाम लेके आए हैं कि राज हमने स्वाभिमान के लिए लिया था, ये राज हमने स्वराज के लिए लिया था, ये राज हमने मालिकाना हक के लिए लिया। आज इस कोयले के वर्चस्व में चाहे झरिया रहे या पूरा कोयलांचल रहे, आज सबसे पहले लोग इतिहासकार कहते हैं कि झारखंड के भूभाग में अगर कहीं जमीन के नीचे आग लगी थी तो वो झरिया थी, लेकिन वो जो आग लगी थी कई साल पहले, वो आग आज भी बुझाई नहीं गई। इसलिए आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जमीन के नीचे जो आग है उस पर हम लोग कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग विषय है, लेकिन लोगों के अंदर जो विस्थापन की आग है, लोगों के अंदर जो सिस्टम के खिलाफ आग है, उस आग को शांत करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। एक नया झारखंड बनाएंगे, एक नया सवेरा बनाएंगे। इसके लिए आप सभी से आग्रह है, इस बार के लोकसभा के, माफ कीजिएगा, विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को क्रमांक संख्या 5 में मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। इनका मैं अल्पसंख्यक समाज से विशेष अपील करूंगा, मौलवी साहब आपसे, मौलवी साहब आप जैसे तमाम मौलवी साहबों से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरी उम्र 29 साल है, अगर मेरी बात में थोड़ी सी आपत्ति हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं 2-3 क्षेत्रों में दौरा कर रहा था, वहां जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी के समर्थक, मैं प्रत्याशी की भी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलेगा, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके जो केडर और समर्थक क्या बोल रहे थे मालूम है कि अरे मुस्लिमों के मोहल्ले में क्यों जाते हो, जाएंगे कहां, उनका वोट तो रखा हुआ है। ये धारणा है आपके लिए, ऐसा सोचते हैं आपके लिए। अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत कम आयु है और आपने अपना एक जिंदगी का, इस बार उनको बताइए कि आप वोट डर से नहीं करने जा रहे हैं, आप वोट मुद्दों के लिए करेंगे। इस राज्य में आपकी आबादी गिनती के गणना के हिसाब से 55 लाख के आसपास है और प्रतिशत के हिसाब से 15% है, लेकिन टिकट के हिसाब से पता नहीं कितना, हमको गिनती नहीं मानी जाती। और एक नया लड़का जन्म तो आपके सामने खड़ा है, हमने 6 अल्पसंख्यक समाज से 6 प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप ये आपको तय करना है, आपको सम्मान चाहिए या जबरदस्ती में वोट करना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, आपको राजस्थान का चुनाव याद होगा, इससे 10 साल पहले का चुनाव था, क्योंकि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, आज ईडब्ल्यूएस छूट गए थे। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनरल आने वाले तमाम जो वर्ग हैं वो इतने नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी वोट में दिखाया, आज उनको ईडब्ल्यूएस का कोटा मिला। आप अपनी नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने मत का गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए चाचा आपको बिरयानी और पान नहीं मिल रहा। सच बोल रहे हैं, राजस्थान के लोगों से सीखिए। बस उन्होंने एक बार चेंज किया बीच में, फिर वो बीजेपी को शायद वापस, अभी बीजेपी है ना, फिर शायद बीजेपी को वापस ले आई राजस्थान के लोग, लेकिन उन्होंने 10 साल पहले चेंज इसलिए किया था कि हमको ईडब्ल्यूएस का कोटा, मतलब उनका अपना मानना था कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने के बाद आप लगे हैं, इसीलिए आपको बोलते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए इस बार आपसे आग्रह है, रुस्तम अंसारी हो चाहे बड़ौदा में सलीम अंसारी, चाहे आपके बगल में खड़े 1 लाख अंसारी, जिनको हमने संसद का चुनाव लड़वाया था, हमने बार-बार अल्पसंख्यक समाज से अपील भी किया कि आप गारंटी लीजिए अनुपमा मैडम चुनाव जीतेगी। उन्होंने बार-बार कहा कि आपकी आबादी लगभग 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा है धनबाद लोकसभा में, आप लगभग 3 लाख के आसपास वोट करते हैं, आप वोटिंग करते हैं 3 लाख के आसपास, लेकिन आप गारंटी लीजिए कि अनुपमा मैडम सांसद जीतेंगे। अगर आप गारंटी नहीं ले पाते हैं तो कम से कम अगर 1 लाख अंसारी को 3 लाख वोट दे देते हैं तो कद बड़ा होता है।
अच्छा एक बात बताए, जयराम महतो को प्रधानमंत्री मोदी क्यों आज कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि अच्छा भाषण देता है, इसलिए कि बंदे ने 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ है, इंडिपेंडेंट और फर्स्ट बार में कोई 3.5 लाख वोट नहीं लाया। आज अमित शाह भी हमारे भाषण को बात करते, क्यों? इसलिए नहीं कि हम बहुत तगड़ा भाषण देते हैं, हमने लोकसभा में ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट अपने दम पे लाया है। इसलिए अगर 1 लाख को सपोर्ट दे, आप 3 लाख देते, बाकी लोगों ने 1 लाख दिया, अगर 4 लाख वोट आ जाता, 3.5 लाख वोट आ जाता, तो जयराम से पहले 1 लाख का नाम होता। कुछ नहीं मिला। अनुपमा मैडम आई, 4.5 लाख वोट लाई और फिर चली गई, फिर आएगी 2029 में आएगी, क्योंकि आप ठिका लेके बैठे हैं, आप पूरा उनके खानदान का ठिका लेके बैठे हैं। राजेंद्र बाबू को आपने 5 बार विधायक बनाया, उनके बेटे को आपने विधायक बनाया, अनुपमा मैडम भी अपने दम पे वोट लाई। अब उनका घर में अगर कोई बेटा बेटी जन्म लेगा तो भी संचय को ठिका लेके रखे। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप देखिए, मैं सच बोलता हूँ, इसलिए सच बात थोड़ी लग जाए तो माफ कीजिए। ब्लॉक, बगोदर ब्लॉक, विष्णुगढ़ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक है। एक ब्लॉक आता है गिरिडीह में, 2 ब्लॉक आता है गिरिडीह में, एक हजारीबाग में, एक बोकारो में। वहां जो प्रदेश जा रहे हैं, जो लड़के जो खटने के लिए प्रदेश जा रहे हैं, उसमें हर एक 3 और 4 में 1 लड़का अल्पसंख्यक होता है। 15 दिन में, 30 दिन में एक डेड बॉडी वापस आती है, फिर वही तीसरा में 1 लड़का अल्पसंख्यक का बेटा होता है। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आपका अनुपमा सिंह की पड़ी और आपको यहाँ मैडम की पड़ी। बात सही है। अपने मुद्दों के लिए वोट कीजिए। अरे आपने तो किसी को हराते 3 बार जीत गए ना, 3 बार सरकार बना ली ना उन्होंने, हराने के चक्कर में 3 बार जीत गए। लेकिन आपने उस दरमियान क्या खोया मालूम है? अपना लीडरशिप खो दिया। आपके पास झारखंड में फुरकान अंसारी, सरफराज अहमद के बाद कौन आपका नेता है? तो है तो नाम बताइए। इरफान अंसारी को नेता नहीं मानते हो, फुरकान की बदौलत है, पहले बोलते हैं। और ऐसे भी जोकिंग कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। हम फुरकान साहब को मानते हैं, वो नेता हैं। सरफराज साहब के नेता हैं। उनके बाद आपके कौन का नेता बताइए? क्यों? क्योंकि आपने किसी को हराने और जिताने में अपनी लीडरशिप को खो दिया। आज जयराम महतो बगल में गांव का लड़का 1 लाख अंसारी को नेता बना दिया है। थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। अगर कुछ ज्यादा कहें तो माफ कीजिएगा, आयु बहुत मन करता है तो बोतल पटक के फेंक देते हैं टेबल में, तो फेंक देते हैं। हमें वो तो मीडिया चल रही थी, इसलिए हम बार बार कहते हैं, मीडिया नहीं होती तो बोतल हम टेबल में नहीं पटकते। मेरा जो व्यवहार है सो है, लेकिन हाँ, मेरा व्यवहार जनता के लिए कभी नकारात्मक नहीं रहेगा। हमने 24 के चुनाव में हारने के बाद भी कहा था कि जिन्होंने वोट दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया है उनको अगले चुनाव में मांगेंगे। जनता के प्रति हम लोग कभी नकारात्मक नहीं रहे। हम लोग सिस्टम के प्रति रहे नकारात्मक, एग्रेशन भी उनके प्रति रहा है और आगे भी रहेगा। सिस्टम के प्रति हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा आगे भी रहेगा। जब तक झारखंडियों के साथ छल कपट होगा, हमारी नाराजगी तब तक रहेगी। इसलिए आज जितना जन बैठा ला, आटा ला, जुटा ला, सभी सेटे प्रार्थना रहता है कि इस बार बदलाव खातिर वोट करिया, इस बार रोजगार खातिर वोट करिया, इस बार बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य खातिर वोट करिया, और इस बार झरिया विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री बनने खातिर वोट करिया। मुख्यमंत्री बनने खातिर वोट करिया। इस बार झरिया पहनी सीट के बाद तो मुख्यमंत्री के सीट के हमने बहुत करीब चल गए। बताओ, जे झरिया और बेरमो और बागमारा से जीत के जा जिन्ना, तो सीधे मुख्यमंत्री के करीब बैठा काहे से कहानियों के मान। क्योंकि झरिया, बागमारा, बेरमो, ये 3 गो से जेहे कोई पार्टी से जो, जैसे बागमारा में जब रघुवर दास की सरकार थी तो बागमारा विधायक उनके बगल में बैठते थे, और अभी मैडम सचेतक हैं और वो तो साधु है, बेरमो वाले साधु। तो इसलिए तोहनी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार तोहनी जिताए के भेजा और मुख्यमंत्री के भगा लगाना है, मुख्यमंत्री के साथ ही और विश्वास रखा निश्चय ही बदलाव है।
हमें अले ये झारखंडी के हिम्मत के जगवे खातिर, हम अले ये शोषण अत्याचार के खिलाफ बात करे खातिर। और अगर ऐसा हमारा आना अगर कोई मकसद ना रहता, हमारा आना अगर राजनीति में कोई मकसद ना रहता, कोई उद्देश्य ना रहता, तो बैरवा में एक दिन काकू वाला हमरा माला पिनवे तो देखला बगल में आदेश ने अपना पिन्हा दे कहे महतो लगे बोल कहे बोला यार इतना सिंपल कोई नेता होता है विचार बन गया है। तो देखला बढ़िया कुर्ता पिन्हा लड़का आई के माला पिन्हा दे बोले जरा मत रहे लगे। तो अगर सही बात है करीब से तो नहीं हमरा देख ले कुर्ता 3-4 दिन से ज्यादा होने का चल रहा है। और भी विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री के चेहरा रहता है अपनी पार्टी से, अरे ठीक है चुनाव के परिणाम की बता ना बता अलग बात है, लेकिन है ना अपना पार्टी का हम चेहरा। वो लड़का 4 दिन का बिना खींचा हुआ टी शर्ट पहन के घूमेगा। अरे लोग जोरिया जाते हैं ना, हमने कहा कि चाहे कोई भी तो चाय पे परफ्यूम लगाएगा, ग्राउंड घूरे ला जाते हैं तो परफ्यूम लगाएगा जाता, खेले ला जाते हैं तो परफ्यूम पाउडर लगाएगा जाता। अब देखा तो देख ले करीब से देख ले टीका फोका, कोई भगवान बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई महाराज गुरु बोले, कोई बूढ़ा बाबा बोले, जे जिस रूप में बोले डायरेक्ट हमरा वही भजन है। अगर ना है तो एक बात बताओ, हमें रोज ब्लड में बीमार भय फिर बिहान ठीक भई जाओ रोज हम रोज कहते कि सालो कभी बढ़िया इंजेक्शन लगाए लगो, कभी पानी चढ़ाए लगो, फिर बिहान ठीक होला। तो अगर एक दिन बिहार करे गीत गावा, एक दिन रात जगह से 3 दिन हालत खराब हो जाओ, हमें कंटिन्यू 2 बजे से 3 बजे से पहले कभी सुतल नहीं। सही बात है। और अभी बताए दे यो अभी डॉक्टर हमरा साफ मना कर ले, एक दिन यहाँ गला में छुपी गए थोड़ा सुजन गया काम में बदल गया, एक लाख के भाषण देने बंद कर दिया तो कोई बात नहीं हो जाए। हम एक लाख बोले कि 20 तारीख से पहले कुछ मत बोलेगा, 20 तारीख से बोले। अभी सांझ का समय लगो, झूठ नहीं बोलबो। अभी तक हम अगर खाना के बात करवा तो हम बिहाने नावाडी प्रखंड के गुंजर भी गांव लगे तहां हमें खाना खा लिए, माड़ा भात दलाले ओकरो में पानी डाल दिए, कचट के खा लिए, यानी शरीर में पानी लगा धोपल धोए के खाले कि तनी ताकत रह जाए पारे में गवाए। रोज भाषण गाना देखा जी 3 गो भई गलो। अभी धनबाद भेज जीवो, धनबाद विधानसभा अभी 7 के एक दिन 7 बार विधानसभा हुए, अभी के बाद पे डुमरी में 200 लोग बैठा मीटिंग करबो। तो अभी नहीं आज ना हुआ, आज बड़े दिन बाद नहा लियो। एक कंडीशन हम लिखते जरूर कोई है ऊपर वाला ताकत है, सकाल ताकत होने का आशीर्वाद में भी है, तो होने का आशीर्वाद में भी ताकत है। ऐसे भी ओकरा देखल कोई ना है, वो तो तोहनिए लगा ओकर रूप में, जितना माय मौसी बैठल है तोहनी ओकर रूप में आइले। तो अगर कुछ हमारा आना मकसद ना रहता है तो दूसरा आदमी ना खाली दिमागो टेंशन से मत ले। हम बिल्कुल हमारी आलोचना करना आसान है। एक दिन हम पूरे झारखंड के युवाओं को, मैं पूरे झारखंड के युवाओं को कहूंगा कि एक दिन जरा माधव स्वरूप फॉलो करो, एक दिन बीमार भइल बा, एक दिन अगर हमारे स्वरूप फॉलो कर